हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे और थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने पिछले वीडियोस को बहुत लाइक किया और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँ। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियोस क्वालिटीज़ के बारे में, इसके ऑडियोज़ के बारे में और जिस तरीके का मेरा प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन के बारे में। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है और जैसे आप फीडबैक देते हैं तो मैं अगले वीडियोस में उसको इम्प्रूव करूँगा और बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। चलिए खैर, ये तो हो गई हमारे वीडियोस के बारे में। तो पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कैन और कुड के बारे में कि अगर कैन आप यूज़ करते हो तो कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए अगर उसका पास्ट टाइम में यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुड यूज़ करना होता है। ये प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम का क्या चक्कर है मैं बताता हूँ। कोई भी भाषा, जैसे आप इंडियन अगर लैंग्वेजेस को लें तो आपका पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया या फिर बंगाली हो गया। किसी भी भाषा को आप बोलते हैं तो उसमें तीन चीज़ होती है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ और इसी बात को मुझे पास्ट टाइम में कहना है तो मैं कहूँगा मैं आपसे बात कर रहा था। और अगर फ्यूचर में मुझे कहना है तो मैं बोलूँगा मैं आपसे बात करता रहूँगा। इन तीनों सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं हुआ, मतलब आपका एक ही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा था और बात करता रहूँगा। इन तीनों का मतलब ये है कि मैं आपसे बात हो रही है, बट टाइम अलग अलग है। सेम ऐसे ही आपके इंग्लिश भाषा में भी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम ऐसे ही है। यानी आप एक सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस है उसको 3 टाइम में कहना सीख जाएं तो आपको बहुत आसान होगा इंग्लिश को समझना और इंग्लिश को बोल पाना। हम इसी फॉर्मेट में, जितने भी मेरे चैप्टर्स हैं उसमें सारे में मैं इसी फॉर्मेट में, इसी एक ही फॉर्मेट में मैंने बताया सारी चीज़ों को कि एक सेंटेंस लीजिए और उसको 3 टाइम में प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ मोडाल के अंदर क्या है कि मोडाल के अंदर आपके पास में 2 टाइम होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। जबकि आपका जो एक्शन, जैसे हम लोग टेंसेस पढ़ते थे तो उस टेंसेस में कितने होते थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, यहाँ प्रेजेंट है और पास्ट। यानी एक सेंटेंस को आप 2 समय में करना सीख लें, 2 समय में बोलना सीख लें तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। आज का जो चैप्टर है हमारा मे, और इस मे को हम पास्ट में कैसे कहेंगे तो मे को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे माइट। मे का पास्ट है माइट। अब मे का सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, मे यूज़ कहाँ होता है। मे आपका 2 जगह पे यूज होता है। एक आपका फॉर्मल रिक्वेस्ट और दूसरा फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब वो रिक्वेस्ट जो आप अपने ऑफिसेस, वो भाषा जो अपने ऑफिसेस के अंदर बोलते हैं या फिर बड़े लोगों के लिए, जैसे आपसे जो बड़े हैं, आपके फादर या आपके बिग ब्रदर और कोई भी फैमिली मेम्बर जिसके लिए आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो, उनके लिए आप मे यूज़ करते हो। उसको पास्ट में कहना है तो मे का पास्ट जो हो जाएगा माइट। दूसरा जो यूज़ है मे का, वो ये है कि आप मे को हायर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हो, जहाँ पे बहुत बड़ी संभावना दिखानी है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कहते हो कि इट मे रेन, इसका मतलब ये है कि बारिश होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको लोअर पॉसिबिलिटी में बात करूँ, यानी कम संभावना वाली बात करूँ, तो मैं माइट यूज़ करूँगा। तो बोलूँगा इट माइट रेन। इसका मतलब ये है कि आसमान में बादल बहुत कम है और बारिश नहीं होगी, लगभग ना के बराबर है। बट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मतलब है हायर पॉसिबिलिटी। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे हम लोग एक ही फॉर्मेट में पढ़ते हैं कि हम, और देखिए बेसिकली बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि ये आपका क्वेश्चन आंसर का समझ में नहीं आता। क्वेश्चन आंसर है क्या, ये मैंने खुद से बनाया है, ऐसा कुछ है नहीं रूल नियम कानून। आपका जो सेंटेंस होता था, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ओपन क्वेश्चंस, क्लोज्ड क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चन वो WH वाले क्वेश्चंस होते थे, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये क्वेश्चंस आप लगा के बनाते थे। दूसरा आप येस नो बनाते थे कि जिसमें येस नो से जवाब होता था, हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होते थे, उन्हीं को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। यानी जो क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं, उसको मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में रखा है और जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसको मैंने आंसर फॉर्मेट में रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पोकन की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको सवाल पूछना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हो, आपको जवाब देना है तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस को मैंने आंसर में रखा है और इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को मैंने क्वेश्चंस में रखा है। तो ये हमारे 2 फॉर्मेट होते हैं, क्वेश्चन और आंसर का। इसको हम 2 टाइम में ही करेंगे।
तो जैसे मैं आपको, अगर आप बोलना है, आप कहते हो कि आई मे हेल्प यू, और इसी बात को अगर पास्ट में कहना तो आप बोलोगे आई माइट हेल्प यू। आप बोलते हो शी मे कम हियर, अगर आपको इसी को पास्ट में बोलना तो शी माइट कम हियर। दोनों का मतलब एक ही है, प्रेजेंट और पास्ट। यानी एक सेंटेंस को मैंने दो समय में बोला, शी मे कम हियर, शी माइट कम हियर। ये दोनों को मैंने एक ही दोनों का मतलब एक ही है, बस टाइम मैंने चेंज हो गया। अब जैसे आप सोचो, हम दोनों बात कर रहे हैं अभी मैं बोलूँगा कि आई मे गिव यू द 1000 रुपीज़। अगर इसी बात को मैं कल आपसे मिलता हूँ और इसी स्टेटमेंट को मुझे बोलना है, तो मैं आपको बोलूँगा आई माइट गिव यू 1000 रुपीज़। ओके, उस सेम सेंटेंस को अब मैं पास्ट में बोलूँगा। यानी मे को कैसे मैंने बोला पास्ट में, क्योंकि सेम सेंटेंस को मुझे पास्ट में बोलना है तो मे की जगह माइट यूज़ करूँगा। तो जब भी आप अंग्रेज़ी बोलें, जब भी आप इंग्लिश बोलते हो, आप इसको ध्यान में रखो कि अगर मुझे, क्या मैं पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वो चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, कन्वर्सेशन हो चुका है। अगर पास्ट है तो आप उसके लिए माइट यूज़ करोगे, अगर आपका प्रेजेंट टाइम है तो उसके लिए मे यूज़ करोगे। रिमेंबर इट, प्रेजेंट टाइम के लिए मे यूज़ होगा, पास्ट टाइम के लिए माइट यूज़ होगा। ये आपका टाइम हो गया। ए मोडल क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछले अध्याय में भी बताया था, एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ मैं आपको। मोडल वो होता है जहाँ पे आप अपनी कैपेसिटी शो करते हो, जहाँ पे आप पॉसिबिलिटी शो करते हो, जहाँ पे किसी को सलाह देते हो, किसी से सलाह लेते हो, जहाँ पे आप एडवाइस देते हो, जहाँ पे आप अपनी बहुत ज़रूरी है उसको दिखाते हो, जो कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको दिखाते हो। हम इसमें पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत सारे चैप्टर्स में आएंगे ये चीज़ें, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आप कैन के बारे में बात कर, कैन, मे, शुड, मस्ट, माइट, कुड, वुड, नीड, आर टू, डेयर, इन सारे मोडाल वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को आप पढ़ते हो। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस के लिए मोडाल यूज़ होता है। अब मैं रूल की तरफ बढ़ता हूँ। रूल की तरफ आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका क्वेश्चंस दिया गया है। फॉर्मेट सबका एक ही है, रूल एक ही है। क्वेश्चन वर्ड रखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट रखिए, उसके वर्ब रखिए, उसके बाद आपका अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो अदर वर्ड डायरेक्टली मूव हो जाइए आप। तो यहाँ रूल में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका मे और माइट, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये आपका रूल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे और हम अगले मोडाल के बारे में बात करेंगे। ये बहुत आसान है इंग्लिश सीखना, बस आपको 5 से 10 मिनट हर रोज़ प्रैक्टिस करना है। बाकी मे की जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स में कुड यूज होता है, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे शुड के बारे में और शुड के पास्ट के बारे में। अब शुड का पास्ट जानने के लिए आपको अगला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। सो तब तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि जो आगे के वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें। अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए